Hello student, in this video I am going to teach you new topic use of decimal in daily life। हम डेली लाइफ में डेसिमल का कहाँ पर यूज़ करते हैं वो आज हम इस न्यू टॉपिक में सीखेंगे। ओके, ये चैप्टर 8 डेसिमल का टॉपिक है। ओके, ये पेज नंबर 120 पर है। ओके, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखना और देखते जाना। ओके, पेज नंबर 120 डेसिमल का यूज डेली यूज। ओके, तो कहाँ पर होता है आपको इसमें टेक्स्ट बुक में आपको सबसे पहले दिया है यूज ऑफ डेसिमल इन मनी वैल्यू। ओके, तो मनी वैल्यू में आपका डेसिमल यूज होता है। और सेकंड दिया है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की मेजरमेंट में भी डेसिमल का यूज होता है। और थर्ड दिया है आपको मेजरमेंट वेट एंड कैपेसिटी। ओके, वेट एंड कैपेसिटी मेजर करने के लिए भी डेसिमल का यूज होता है। ओके, तो बारी बारी से हम ये तीनों को देखेंगे, इसमें क्या क्या आता है, किस तरीके से हम डेसिमल का यूज करता है मनी वैल्यू में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में और मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मनी वैल्यू से। स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ डेसिमल इन मनी वैल्यू। ओके, मनी वैल्यू में डेसिमल कहाँ पर यूज होता है। ओके, आपको पता ही होगा 100 पैसा। ओके, आपके पास 100 पैसा है तो ये इक्वल हो जाएगा 1 रुपीज के। ओके, तो आप 100 पैसा को इज इक्वल टू 1 रुपीज लिख सकते हो। लेकिन आपके पास 1 पैसा है तो कितना रुपीस होगा। ओके, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर आपको 1 पैसा का वैल्यू चाहिए तो आपको 1 रुपीज को डिवाइड करना होगा 100 टाइम। ओके, यानी 1/100 रुपीस होगा इज इक्वल टू 1 पैसा। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर 1 पैसा इज इक्वल टू आपको रुपी चाहिए तो कितना रुपी होगा। आपको 1 रुपी को 100 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 100 टाइम यानी 1/100 होगा रुपीस आपका इज इक्वल टू 1 पैसा। और इससे ये हुआ आपका फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, आपको 100 है यानी 20 है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 डिजिट से पहले ये सिंगल डिजिट है, एक और डिजिट ऐड करेंगे 0 और फिर पॉइंट, फिर आगे 0 लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डेसिमल। डेसिमल क्या हो जाएगा 0.01 रुपीस। ओके, तो आपको क्या हो गया 1 पैसा इज इक्वल टू आप फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो जाएगा 1/100 रुपीज और डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा 0.01 रुपीज। ओके, 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज। सिमिलरली 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज है तो 10 पैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.10 रुपीज हो जाएगा। ओके, 45 पैसा कितना हो जाएगा, 45 पैसा हो जाएगा 0.45। ओके, 0.45 रुपीस। ओके, वैसे ही ₹9 और 5 पैसा आपको इस तरीके से दिया हो तो आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे इसके रुपीस में। जो 9 रुपीस आपको दिए हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे 9 रुपीस। ओके, इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा आपका, फिर आएगा 0.5 पैसा है, देखो सिंगल है तो क्या आएगा 0.5 आएगा, 0.5 रुपीस हो जाएगा। ओके, डेसिमल में आपका ये हो जाएगा, देखो सिंगल डिजिट है। इस तरीके से 45 पैसा दिया होता तो 4 और 5 आता, लेकिन 5 दिया है तो 0 और 5 रुपीस आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका यूज ऑफ डेसिमल इन मनी वैल्यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं 2 एग्जाम्पल। ओके, ये मनी वैल्यू का 2 एग्जाम्पल है। इसमें क्या करना है, देखो राइट ₹16 और 48 पैसा एज अ रुपीस। आपको 16 रुपीस एंड 48 पैसा को एज अ रुपीस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रुपीस कितना है 16 तो ये हो जाएगा 16, फिर पैसा कितना है तो ये हो जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट। ओके, पॉइंट के बाद आएगा 48, इतना हो जाएगा आपका रुपीस। क्या हो जाएगा ₹16 है वो इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, पॉइंट के बाद पैसा कितना है 16.48 रुपीस हो जाएगा आपका ये। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल 2। देखो यहाँ पर आपको एज अ रुपीस बोला है, यहाँ पर डेसिमल बोला है।
ओके, तो दोनों सेम ही होगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, राइट 33 रुपीज एंड 80 पैसा एज अ डेसिमल बोला है आपको। यहाँ पर क्या बोला था, एज अ रुपीस बोला था, यहाँ पर एज डेसिमल बोला है। तो क्या हो जाएगा, रुपीज 33 है, ए हो जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट, फिर पॉइंट के बाद आपका आएगा पैसा, पैसा जो है ये हो जाएगा आपका डेसिमल पार्ट। तो क्या हो जाएगा 33.80 इतना रुपीस हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका डेसिमल। ओके, एज अ डेसिमल हो गया रुपीस, और ये हो गया एज अ रुपीस। ओके, तो ये हो गया मनी वैल्यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं यूज ऑफ डेसिमल इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, लेंथ के मेजरमेंट में डेसिमल का यूज कहाँ पर होता है वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। 100 सेमी आप सभी को पता होगा, 100 सेमी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर। ओके, 100 सेमी इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 सेमी इज इक्वल टू कितना मीटर होगा। ओके, 1 सेमी इज इक्वल टू आपको 1 मीटर का 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 1 मीटर को आप 100 टाइम डिवाइड करोगे तब जाकर आपको 1 सेमी मिलेगा। ओके, तो ये हो गया इनका फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, 1 सेमी इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा। तो क्या है यहाँ पर 1, ये सिंगल डिजिट हुआ। यहाँ पर ये हो गया सेकंड डिजिट, यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा सेकंड डिजिट, फिर उसके आगे हो जाएगा पॉइंट, फिर उनके आगे हो जाएगा जीरो। ओके, तो ये हो गया इनका डेसिमल फॉर्म। ओके, ये हो जाएगा मीटर, 0.01 मीटर। ओके, 1 सेमी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 मीटर। ओके, या फिर उसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया इनका फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, 1 सेमी इज इक्वल टू, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म, ये हो गया डेसिमल फॉर्म। सिमिलरली आप 25 सेंटीमीटर को इस तरीके डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.25 मीटर लिखेंगे। ओके, देखो यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 सेमी है तो 0.10 के बाद 1 सिंगल डिजिट है तो, लेकिन यहाँ पर देखो 25 सेंटीमीटर में यानी 1s और 10s दोनों है, डबल डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद ये दोनों डिजिट 0.25 मीटर हो जाएगा। ओके, वैसे ही 5 सेंटीमीटर को आप कैसे लिखेंगे, 5 मीटर 5 सेंटीमीटर को आपको जो मीटर है वो हो जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट, और जो सेंटीमीटर है वो आपको डेसिमल में लिखना होगा। 5 मीटर को आप ऐसे लिखेंगे 5 ऐसा इंटीग्रल पार्ट में हो जाएगा, फिर पॉइंट के बाद आएगा 5 सेमी, देखो सिंगल डिजिट है तो एक जीरो के बाद 5.05 मीटर हो जाएगा। ओके, 5 मीटर और 5 सेमी को आप डेसिमल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, और 25 को इस तरीके से, 25 सेंटीमीटर को 0.25 मीटर। अब आते हैं यहाँ पर 1000 मीटर। ओके, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर का आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तब जाकर आपको 1 मीटर मिलेगा। ओके, अगर 1 किलोमीटर का आप डिवाइड करो 1000 टाइम्स, ओके, तो जो आपको पार्ट मिलेगा वो होगा 1 मीटर। यहाँ पर क्या था, आपके पास 1000 मीटर था तो क्या हो जाता था, 1 किलोमीटर हो जाता हो गया। ओके, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मीटर आपको फाइंड करना है, तो कितना किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर का आपको 1000 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.001। ओके, ये हो गया आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर। ओके, सिमिलरली 28 मीटर को आप कितने किलोमीटर में लिखोगे, डेसिमल फॉर्म में। ओके, 28 मीटर हो जाएगा 0.028 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, वैसे ही 9 किलोमीटर और 82 मीटर को आप कैसे लिखेंगे,
9 किलोमीटर है, देखो 1 किलोमीटर दिया है किलोमीटर में, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 9.82 मीटर, तो यानी 082 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, अगर आपको किलोमीटर या फिर ऐसा कुछ दिया है तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, और जो मीटर में दिया है उसको अगर आपको किलोमीटर में लिखना है तो वो हो जाएगा डेसिमल पार्ट, इस तरीके से 0.082 किलोमीटर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ का एग्जाम्पल करते हैं। ओके, उनका पहला एग्जाम्पल है राइट एज अ डेसिमल। ओके, आपको ए और बी दिया है, इसमें ए दिया है आपको 10 किलोमीटर एंड 846 मीटर, इनको आपको डेसिमल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 10 किलोमीटर है यानी क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 10 किलोमीटर का 10, और फिर आएगा पॉइंट, अब मीटर जो है आपका 846 मीटर, ये हो जाएगा आपका डेसिमल पार्ट, तो क्या हो जाएगा 846 10.846, ये क्या हो जाएगा, इनके पीछे यूनिट कौन सा आएगा, किलोमीटर आएगा। ओके, तो इनको आप इस तरीके से डेसिमल में लिख सकते हो। अब आते हैं बी पर, देखो बी में क्या दिया है, 45 है वो मीटर दिया है, और 8 है वो सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो हम इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 45 है वो आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, तो 45 पॉइंट जो सेंटीमीटर है वो हो जाएगा आपका डेसिमल पार्ट, तो यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो क्या आएगा 08। ओके, 100 सेंटीमीटर है यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे, यानी यहाँ पर 8 है तो क्या आएगा, एक 0 आएगा और एक 8 आएगा। ओके, 45.008 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर। ओके, तो ये आपका ये एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं यहाँ पर क्या दिया है, राइट 16 मीटर 25 सेंटीमीटर इन मीटर, आपको इनको मीटर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 16 मीटर आपको दिया है तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट, यानी हो जाएगा 16.25, ऐसा हो जाएगा मीटर। देखो सेम ही पार्ट है वो आपका डेसिमल पार्ट आएगा, और जो मीटर दिया है ओके आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो वो आ जाएगा इंटीग्रल में। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल। ओके, पीछे आपका यूनिट नहीं भूलना है, यूनिट कंपलसरी लिखना है। ओके, तो ये हो जाएगा 16.25 मीटर। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं यूज ऑफ डेसिमल इन मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी। ओके, मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी को डेसिमल में हम कैसे यूज करते हैं। ओके, वेट और कैपेसिटी में डेसिमल कहाँ पर यूज होते हैं वो हम यहाँ इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले वेट का देखते हैं, फिर कैपेसिटी का देखेंगे। ओके, वेट में देखो कि क्या होता है, 1000 ग्राम। ओके, 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 kg होता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको 1 ग्राम। ओके, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना kg होगा। ओके, आई रिपीट, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, देन 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 kg को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 टाइम, 1 kg का डिवाइडेड बाय 1000 होगा इज इक्वल टू 1 ग्राम। ओके, अगर आपको 1 ग्राम फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 kg को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ओके, ये हो गया 1 ग्राम का फ्रैक्शन फॉर्म। अब आपको इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो कैसे होगा, यहाँ पर 30 है तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है 0, सेकंड कुछ नहीं है तो क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, फिर थर्ड भी कुछ नहीं है तो 2 0 ऐड करेंगे, और यहाँ पर पॉइंट फिर आगे 0, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गया, तो ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। ओके, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, ये था आपका फ्रैक्शन फॉर्म, और ये हो गया 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 1 kg, ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। ओके, सिमिलरली 15 ग्राम्स। ओके, 15 ग्राम्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेसिमल में kg कितना होगा, तो आप ऐसे लिखोगे 0. देखो यहाँ पर 2 0 है, 20.1
2 0 और 1 है। ओके, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 दिया है, यहाँ पर 1 ही दिया था इसलिए 2 0 आया, लेकिन यहाँ पर आपको 2 डिजिट दिया है तो 1 0 आएगा। बाकी ये दोनों डिजिट आएंगे 1 और 5। ओके, ये हो गया आपका 15 ग्राम का केजी, डेसिमल फॉर्म में केजी हो गया 0.015 केजी। देखो यहाँ पर 3 डिजिट दिए है तो कोई ज़ीरो नहीं आएगा, तो क्या होगा 0.136 केजी। ओके, ये हो गया आपका 136 ग्राम का डेसिमल फॉर्म इन केजी। अब आते हैं कैपेसिटी में। ओके, कैपेसिटी में क्या होता है, देखो 1000 ml। ओके, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। ओके, अगर आपको 1 ml चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको 1 लीटर का डिवाइड करना पड़ेगा इंटू डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। ओके, 1 लीटर का अगर आप डिवीजन करो 1000 टाइम तब जाकर आपको 1 ml मिलेगा। ओके, ये हो गया आपका 1 ml का फ्रैक्शन फॉर्म लीटर में। अब आपको इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा 0.001 हो जाएगा। ये हो जाएगा इनका डेसिमल फॉर्म। ओके, 1 ml का हो गया, ये डेसिमल फॉर्म हो गया इक्वल टू, ये था इनका फ्रैक्शन फॉर्म, ये हो गया डेसिमल फॉर्म। सिमिलरली हमें 44 ml का करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे इस तरीके से डेसिमल फॉर्म में। देखो यहाँ पर सिंगल डिजिट 1 ही है, इसलिए उसके आगे 2 0 लगाने पड़े, फिर पॉइंट आया, फिर 0। लेकिन यहाँ पर आपको ऑलरेडी 2 डिजिट दिए है 4 4 2 टाइम्स, तो क्या होगा 0 पॉइंट ओनली 1 टाइम 0 आएगा, फिर 2 टाइम्स, ये दोनों 4 आएंगे। ओके, ये दोनों डिजिट 4 4 आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका लीटर। अब आते हैं 105 लीटर और 2 ml, इनको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो आपको ये ऑलरेडी 105 लीटर आपको दिया है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट, तो आपको वैसे को वैसे ही लिखना है इसको 105। फिर जो ml में दिया है ये हो जाएगा आपका डेसिमल पार्ट यहाँ से, तो ये पॉइंट के बाद आएगा 2। ओके, सिंगल डिजिट है इसलिए इनके आगे 2 0 आएंगे, फिर 2 आएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका लीटर। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इनका 44 ml को आपको लीटर में लिखना है और डेसिमल फॉर्म में। ओके, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये लीटर हो जाएगा। देखो यहाँ 44 यानी यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर सिंगल डिजिट था, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आता है जब आप ml में से लीटर में कन्वर्ट करते हो। ओके, देखो यहाँ पर ml में से लीटर में कन्वर्ट किया, तो देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पर ऑलरेडी 1 था इसलिए आगे 2 0 लगाए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ इनके आगे 1 0। ओके, पॉइंट के बाद 1 0 फिर 44 इतना लीटर। यहाँ पर देखो आपको 105 लीटर दिया है ऑलरेडी, तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। ओके, और जो 2 ml दिया है ये डेसिमल हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद ये सिंगल डिजिट है तो उनके आगे 2 0 फिर 2 लीटर। ओके, अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पर। ओके, इनका एग्जाम्पल है 32 kg एंड 90 ग्राम्स। ओके, 19 ग्राम्स को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। जो आगे का पार्ट है वो हो जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट, जो 19 ग्राम है ये हो जाएगा आपका डेसिमल पार्ट। ओके, देखो ग्राम। ओके, 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 kg, तो पॉइंट के बाद आएगा 3 डिजिट आएगा, तो यहाँ पर 1 0 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर 1 और 9। ओके, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गया, ये हो जाएगा आपका kg। ओके, तो ये हो गया आपका यूज ऑफ डेसिमल इन मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी।